सर, सुप्रीम कोर्ट का अभी फिलहाल में एक फैसला आया है SC/ST एक्ट को लेकर। क्या है वो फैसला? देखिए गजेंद्र जी, पहले मैं आपको बता दूं, ये बहुत खतरनाक जजमेंट है। और SC/ST एक्ट को जैसे तरह से पहले 2018 में एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा ख़त्म करने की कोशिश की गई थी, इसी तरह की कोशिश मैं ऐसे मानता हूँ जजमेंट को भी। हमारे अगर अपने SC/ST के लोगों के अधिकारों को अगर आप देखें तो उसमें जाति सूचक शब्द कहना एक बहुत बड़ा अपराध माना गया है। और ये आम लोग तुरंत ही कह दिया करते हैं, अरे भाई तुम्हारी जाति है, फलाना ढिकाना जो भी है। तो ये मेन इस SC एक्ट का उद्देश्य था कि ऐसी जाति के आधार पर किसी को SC/ST एक्ट के लोगों को बुलाना, ये अपराध घोषित किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब एक नई परिभाषा इस अपराध की दे दी है, जो कि SC/ST एक्ट के तहत अगर कोई जनरल का वाला व्यक्ति SC/ST लोगों के अगर जाति सूचक शब्द कह रहा है तो उसको सिद्ध करना, प्रूव करना बड़ा मुश्किल होगा। मैं कह सकता हूँ कि अब शायद पुलिस FIR ही ना लिखे और लोग अपने FIR लिखवाने से भी बेचारे इधर धक्के खाते फिरेंगे। पुलिस FIR नहीं लिखेगी, ऐसा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो परिभाषा जो थी SC/ST एक्ट में जाति सूचक शब्द कहने वाले, उसको एकदम से बिल्कुल ही नए एंगल इसमें दे दिए हैं, नई कंडीशन जोड़ दी है। क्या कंडीशन जोड़ी नहीं? ऐसा था कि ये जो एक्ट में हमारे 31R और 31S दो अपराध होते हैं, तो उन दोनों की हम बात करते हैं। एक 31R ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो SC/ST नहीं हो तो वो इंटेंशनली इंसल्ट करता है या इंटिमिडेट करता है, इस इंटेंशन के साथ कि किसी SC/ST के मेंबर को ह्यूमिलेट किया जा सके। एक तो अपराध ये है, मतलब किसी व्यक्ति की अपमान करना SC/ST के मेंबर की विद इंटेंशन टू ह्यूमिलेट करने के लिए। इसमें तो इंटेंशन लिखा हुआ है कि इंटेंशन होनी चाहिए उसका ह्यूमिलेट करने के लिए, मतलब जानबूझ करके और इंसल्ट करना। लेकिन एक अपराध दूसरा और है, वो है 31S। वो क्या है? वो ये कहता है कि किसी भी SC और ST के किसी भी व्यक्ति को गाली देना, जाति सूचक शब्द कहना, ये अलग अपराध है, ये 31S में है। इसमें ये लिखा हुआ नहीं है कि विद इंटेंशन टू ह्यूमिलेट, इसमें इंटेंशन उसके उद्देश्य आशय क्या है इसकी जरूरत नहीं है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्ती ह्यूमिलेशन और इंटेंशन वर्ड को जोड़ दिया है, जो कि वो जोड़ नहीं सकता, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। कि अगर संविधान अगर पार्लियामेंट ने कानून में कोई वर्ड जानबूझ के नहीं लिखा हुआ है तो उस वर्ड को सुप्रीम कोर्ट जोड़ नहीं सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये दो वर्ड जो जोड़ दिए हैं और कह दिया कि इसकी जरूरत पड़ेगी तभी इसमें ऑफिस बनेगा। ये SC/ST एक्ट के तहत लोगों को अधिकार मिले, उनको पूरे खत्म करने की सुप्रीम कोर्ट की कोशिश है। आप गाली दीजिए खूब, कोई किसी को गाली दे जाए, जाति सूचक शब्द के किसी को, मैं जाति शब्द बताता हूँ, जैसे क्या कहा जाता है कि अरे वाल्मीकि की तरह, अरे भंगी तरह, अगर चमार तरह, और अरे दो नट कंजर, इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। ये शब्द इस्तेमाल करना अपने आप में उसकी एब्यूज देने के बराबर है। और ये अपने आप में हमेशा अब तक जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के आए थे उसमें ये था कि अगर आप किसी को इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आप उसको अपमान करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसको एब्यूज दे रहे हैं। ये पर्याप्त है, उसमें इंटेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति जो इस तरह की शब्द इस्तेमाल करता है वो उसको एब्यूज देने के लिए जाति का इस्तेमाल करता है। जाति को वैसे इस्तेमाल नहीं करता, उसको गाली देने के रूप में इस्तेमाल करता है। जाति गाली देने के रूप में इस्तेमाल होती जाती है, बिल्कुल कमजोर कर दिया गया है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ज़्यादातर SC/ST एक्ट के तहत जो अपराध बनते हैं वो इन्हीं धाराओं में होते हैं। अब इन धाराओं में कोई अपराध पुलिस रजिस्टर करने से बचेगी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की आड़ लेगी और इस वजह से अपराध में FIR नहीं हो पाएगी। लोग FIR कराने के लिए दर दर की ठोकरें खाएंगे, मैं ऐसा कह सकता हूँ। देखो एक बात और बताता चलूँ मैं आपको, जब इसमें लिखा क्या हुआ है 31S जो स्पेशल जो सेक्शन है, वो ये कहता है कि किसी भी SC के या ST के किसी व्यक्ति को गाली देना, जाति के नाम पर, जाति के आधार पर गाली देना, ये अपमान है, ये अपराध है इसमें। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसमें ह्यूमिलेशन भी होनी चाहिए, उसकी उसकी इंटेंशन होनी चाहिए कि भाई इंटेंशन उसकी ये थी कि हम गाली इसी जाति के आधार पर इसी नाम इसके लिए पुकार रहे हैं इसको, जिससे कि इसका अपमान हो सके, जिससे कि उसकी इंटेंशन हो कि हाँ, मैं जाति को हम एक तरीके से अपराध के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, गाली के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। बुरा लगना चाहिए, बुरा तो लगेगा हर एक को। जो कह रहा है उसके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं जाति का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसकी जाति का गाली देने के रूप में, वो मेरी गाली देने की इसको मंशा है। मंशा क्या होती है, हमारे यहाँ मेंस शब्द इस्तेमाल होता है, इंटेंशन शब्द इस्तेमाल होता है, वो दिमाग में होती है। अब कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है तो मार क्यों रहा है, हमें नहीं पता क्यों मार रहा है ना, तो मंशा क्या है ये तो बाद में सिद्ध होती है। लेकिन ये जो धारा है इसमें इंटेंशन वर्ड का इस्तेमाल पार्लियामेंट ने किया ही नहीं है। देखो फिर समझ लो
SC के किसी मेंबर की इंसल्ट और उसको धमकाना वो एक अलग अपराध है। वहाँ पर मनसा का शब्द का इस्तेमाल है, इंटेंशनली, और ह्यूमिलेट करने की मंशा होनी चाहिए। लेकिन इस 31S में ये लिखा हुआ नहीं है कि उसको ह्यूमिलेट करने की मंशा होनी चाहिए और मंशा भी होनी चाहिए। इसका मतलब ये किसी को जाति सूचक शब्द कहना अपने आप में अपराध है, नंबर 1। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं, इसमें 2 चीज़ें होनी चाहिए। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी जब तक कि वो अपराध नहीं बनेगा। मैं आपको एक बात और बता दूं कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, वो जजमेंट और तरीके जजमेंट थे जिसमें इस बात को क्या रखा था, किसी को चमार शब्द का इस्तेमाल करना, भंगी शब्द का इस्तेमाल करना अपने आप में ये ऑफेंस है और किसी की जरूरत नहीं है, अपराध माना जाता था। और सुप्रीम कोर्ट के मैं इस जजमेंट का जिक्र जरूर करूंगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था, वो स्वर्ण सिंह का जजमेंट था, 2008 के आसपास आया था, जिसमें जस्टिस कारदू भी इस बेंच जज और भी थे। उन्होंने एक बात ये कही थी कि इसमें कि कॉलिंग ए मेंबर ऑफ ए शेड्यूल्ड कास्ट चमार इज द सफिशिएंट टू कमिट द ऑफेंस। उन्होंने ये कहा कि चमार शब्द का इस्तेमाल या जाति शब्द का इस्तेमाल अपमान करने के लिए, गाली देने के इस्तेमाल होता है, ऐसा हमेशा होता रहा है। उन्होंने कहा और किसी की आवश्यकता इतना ही पर्याप्त है, बाद की बात है, बाद में क्या होता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया, FIR रिक्वेस्ट कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने केस को आगे चलने नहीं दिया। हुआ ये था इसमें कि SCC एक्ट के तहत एक व्यक्ति जो था वो कहीं बैठा हुआ था कुछ लोगों के साथ में, कुछ लोग आते हैं उसको जाति सूचक शब्द कहते हैं, गाली, जाति के आधार पर गाली देते हैं, उसको मारते पीटते भी हैं। खाली बात नहीं कही गई, उसको मारा पीटा भी गया, उसकी कुछ सामान वो छीना भी गया है, तो उसमें लूट की, चोरी की धारा भी लगाई गई थी, मारने पीटने की धारा भी लगाई गई। तो SCC एक्ट के तहत 2 धारा 31A और 31S लगाई गई थी। और बाद में फिर उसके कोर्ट ने चार्जशीट फाइल करी। चार्जशीट फाइल करने के बाद में कोर्ट ने उसमें कांग्रेस लेकर समन इश्यू कर दिए, उसको चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने कहा नहीं, बिल्कुल सही किया है कोर्ट ने, अपराध बनता है, हमसे FIR क्वेश्चन नहीं करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया नहीं, अपराध नहीं बनता है, हम FIR क्वेश्चन करते हैं।